हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैपिडो में जो स्कैम चल रहे हैं, वो आपको भी उन सारी चीज़ों स्कैम से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो पहले दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली से वो धीरे-धीरे दूसरे शहरों में आई, अब ये मुंबई में भी आ चुकी हैं। मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक राइड बुक करी। उसमें उसने जो है मुझे जैसे ही मैंने राइड बुक करी, उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं बल्कि मैडम को लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके चले जाऊँगा। तो उसने 2 मिनट के बाद वापस से फ़ोन किया कि जो है आप पहुँचे क्या लोकेशन पे? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि जो है मुझे थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है उसमें पेटीएम को लेके इश्यू आ रहा है कि वो क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं कर पा रहा है। पेमेंट ना होने की वजह से मैडम जो है वहाँ पे फँसी हुई हैं, तो उनको वहाँ से ले जाना है। प्लस वो जो है 3000 रुपये का उनका बिल हुआ है और राइड जो है वो मेरी 100 रुपये की हुई थी। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें 3200 रुपये दूँगा। 3200 देने के बाद वो जो है 100 रुपये तुम रख लेना, 100 रुपये तुम्हारे राइड का हो गया। बाकी 3000 रुपये तुम जो है वो मेडिकल स्टोर पे पे कर देना, या फिर जो बंदा होगा उनसे मिल के मैडम है उनको पे कर देना। मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि मैं ये पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पे करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको अपना नंबर दिया क्योंकि यूपीआई कोड जो है वो दूसरे नंबर से चालू था मेरा, इसलिए। तो मैंने जब उसको यूपीआई नंबर दिया तो उसने मुझे जो है मैसेज किया कि 1 रुपये रिसीव हो गया है। उसने मुझसे पूछा कि हाँ रिसीव हो गया है। मैंने भी कहा कि हाँ रिसीव हो गया है। तो उसने कहा देखो और एक और मैसेज आया होगा। तो मैंने जो है वापस उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो मैसेज आया तो मैंने देखा कि रिसीव हो चुका है। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो सिर्फ एसएमएस के ज़रिए से हुआ है, यानी कि बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, बल्कि किसी जो लोकल नंबर होते हैं उनसे आया है। जैसे ही मैंने उससे कहा कि ये बैंक की तरफ से नहीं आया, उसने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया प्लस फ़ोन भी काट दिया। मैंने हालांकि इसको जो है साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट करा दी है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होता नज़र नहीं आया मुझे। इसलिए मैं भी आप सब लोग को अवेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग भी जो है बच के रहें ऐसे सारे स्कैमर से। क्योंकि ये लोग जो मोस्टली टारगेट करते हैं वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, या फिर जो है तो जो राइडर होता है वो अगर ट्रिप पे होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेस में होता है, उसको काफ़ी जल्दी होती है चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करता है। और उसे प्रेशर इस चीज़ का भी होता है कि जल्दी से जल्दी राइड कंप्लीट करूँ और जो कैसे करूँ, और उसी चीज़ों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में। और उसी चीज़ का जो है जल्दी जल्दी फटाफट करने की कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। तो बहुत सारे लोग जो है फंस चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो है नए टारगेट्स हैं उनके, वो लोग भी फंसेंगे। इसलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आगे ये चीज़ें ना हो, इसलिए आप भी जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और अच्छी तरीके से गाड़ी चलाएँ, और चीज़ों को जो है आसपास होने वाली चीज़ों स्कैमर्स को जो है नज़र रखें और ध्यान दें।